मैं की तेरे पटले गोंगलू नी चोरी दावा का हूं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चमकीला के एक ऐसे गाने को हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जिसकी एक लाइन की वजह से बहुत विवाद हुआ था और उसे डबल मीनिंग कह के चमकीला को बहुत बुरा भला बोला गया था। लेकिन आज की वीडियो में हम इस गाने को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और इसको सुनने के बाद आप बताना कि ये गाना सच में इतना गंदा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जेठ और छोटी भाभी के बीच में कॉन्वर्सेशन है जिसमें छोटी भाभी कहती है, सुच्चे मुंह सी मैं नहाउंदी बूहे विच केस सुकाउंदी। वो कह रही कि नहाने के बाद दरवाजे पे खड़ी होकर मैं अपने केश बाल सुखा रही थी। अकल ते पर्दा पै गया वे धारी बन सुरमा पाउंदी। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था, मैं धार बना के आंखों में काजल डाल रही थी। मेरा इंसाफ करी भुल गई मैं घुंड कढ़ना जेठा वे माफ करी। वो कहती है कि मेरा इंसाफ करना जेठ जी, मैं घूंघट निकालना भूल गई, मुझे माफ कर देना। फिर जेठ उसे जवाब देता है, नंगे मुंह कोड़ों लंगी वट्टी कूरी ना खंगी। जेठ कहता है कि तुम बिना घूंघट निकाले मुंह को नंगा रख के ही मेरे पास से गुजरी, वट्टी कूरी ना खंगी। ना ही तुमने मुझे देख के मुंह फेरा और ना ही पहले की तरह खांसा। टिड्ड विच मैं लड्डू पोरा वही छोटी भाभी ता चंगी। जेठ कहता कि मेरे पेट में लड्डू फूटने लगे कि छोटी भाभी तो बहुत अच्छी है। तक लई जी भर के नी अदिए दा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके नी। तक लई जी भर के नी मतलब तुझे जी भर के आज देख लिया। अदिए दा नशा चढ़ गया, अदिया मतलब होता है शराब की हाफ बोतल। तो वो कहता कि मुझे शराब की आधी बोतल जितना नशा चढ़ गया है। दर्शन तेरे करके नहीं मतलब तुझे देख के मुझे आधी बोतल शराब का नशा चढ़ गया है। तो आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि जैसे पुराने समय में औरतें अपने जेठ से घूंघट निकाल के रखती थी, तो उसी सिचुएशन को इस गाने के जरिए बताया गया है। उसके बाद छोटी भाभी फिर से उसे जवाब देती है, शीशे दे मूरे होके बैठी सी आप मुहारी। वो कहती है कि मैं आईने के आगे होकर बैठी थी और अपने आप में मस्त थी। रह गया सी बूहा खुला वे भुल गई बंद करनी बारी। दरवाजा खुला रह गया था और विंडो को बंद करना मैं भूल गई थी। चाणचक गल वापरी ठर गई मैं आप खड़ी। अचानक ही ये घटना घट गई और मैं खड़ी खड़ी सुन्न हो गई। भुल गई मैं घुंड कढ़ना मैं घूंघट निकालना भूल गई। जेठा वे माफ करी जेठ जी मुझे माफ कर देना। दोस्तों नेक्स्ट वर्स में जेठ जो कहता है उसी डबल मीनिंग पे विवाद हुआ था। चमकीला मूवी आने के बाद चमकीला के विरोध करने वाले लोग कमेंट सेक्शन में इसी लाइन को लिखते हैं और कहते हैं कि इस लाइन को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये गंदा नहीं है। तो आप बताना कि आपको ये गंदा लगा या नहीं। तो जेठ कहता है, हो मैं की तेरे पटले गोंगलू नी चोरी दा बाका हुंदा। सबसे पहले आपको बता दूं कि गोंगलू होते हैं शलगम। शलगम को गोंगलू कहा जाता है पंजाबी में। तो जेठ अपनी छोटी भाभी को कहता है कि मैंने तुम्हारे कौन से शलगम उखाड़ लिए हैं। ज्यादातर लोग इसी बात को ज्यादा हवा देते हुए कहते हैं कि औरत के साथ शलगम का क्या संबंध है, इस बात को इस तरह से क्यों जोड़ा गया है और यही डबल मीनिंग है। तो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है, रन्ना दा कुछ नहीं जानदा छड़ियां दा झाका हुंदा। रन्ना मतलब औरतें। वो कहता है कि औरतों का कुछ नहीं जाता, लड़कियों का कुछ नहीं जाता, छड़ियां दा झाका हुंदा। वो कहता है कि छड़े लोगों का कुंवारे लोगों का ताड़ने से ही मन भर जाता है। मैं की तेरे भूंड लड़ाता बैठे डर डर के नी। जेठ कहता कि मैंने तुम्हारी कौन सा भूंड लड़ा दिया है जो तुम मुझसे डर डर के बैठ रही हो। स्क्रीन पे जो आप चीज देख रहे हैं इसे पंजाबी में भूंड या परिंड कहा जाता है जिसका डंक बहुत जहरीला होता है। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कौन सा भूंड लड़ा दिया है जो तुम मुझसे डर डर के बैठ रही हो। अदिए दा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके नी। फिर से वो वही लाइन रिपीट करता है कि अदिए का यानी कि हाफ बोतल का नशा मुझे चढ़ गया है तुम्हारे दर्शन करने के बाद। छोटी भाभी फिर से उसे जवाब देती है, हत्था चों उड़ गए तोते जेठ ने मुझ मरोड़ी। वो कहती है कि मेरे हाथों से तोते उड़ गए जब जेठ ने मुझे देख के मूंछ को मरोड़ा। देख के सुन्न हो गई कन्ना तो हो गई बोली। वो कहती है कि देखकर मैं सुन्न हो गई और कानों से बहरी हो गई। पैना तेरे कुछ नहीं पल्ले सतगुर दा जाप करी। वो कहती है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए तुम सतगुर का जाप करना। भूल गई मैं घुंड कढ़ना जेठा वे माफ करी। मैं घूंघट निकालना भूल गई इसलिए जेठ जी मुझे माफ करना। लास्ट वर्ष में जेठ कहता है, हो आखण निकियां परजाइयां नी जेठा नू चौरा चौरा। वो कहता है कि अक्सर ही छोटी भाभियां अपने जेठ को चौरा चौरा मतलब के घटिया या कमीना बोलती हैं। देवरता शरबत वर्गे जेठ सड़ा अक्कों कौड़ा। वो कहता है कि देवर तो भाभियों को शरबत जैसे लगते हैं लेकिन जेठ अक के पौधे से भी कड़वे लगते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो पौधा देख रहे हैं इसे अक बोला जाता है पंजाबी में, जो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। जेठ कहता है कि देवर तो भाभियों को शरबत जैसे लगते हैं लेकिन जेठ अक के पौधे से भी कड़वे लगते हैं। देखदा तेनू रिहा चमकीला ओले खड़ खड़ के
के नी। वो कहता है कि चमकीला तुझे छुप छुप के देखता रहा है, आदि ये दा नशा चढ़ गया, दर्शन तेरे करके नी। वो कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे आधी बोतल शराब जितना नशा चढ़ गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरा गाना समझ आ गया होगा कि क्या सिचुएशन है, उस समय के समाज में किस तरह के रीति रिवाज मर्यादाएं होती थी और जेठ और भाभी के बीच में किस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई है, आप समझ गए होंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये गाना गंदा लगा या नहीं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।